हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जानेंगे हर एक नई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले यूपी बोर्ड रिजल्ट का, तो 15 अप्रैल को जारी हो सकता है रिजल्ट। वायरल पोस्ट पर बोर्ड सचिव ने बताई है सच्चाई। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी सूचना पर बोर्ड सचिव ने सच्चाई बताई है। बोर्ड सचिव के अनुसार यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 की आधिकारिक तिथि पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई। रिजल्ट जारी होने की इसकी जानकारी अभी आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं आई है। आपको बता दें कि आप upresult.nic.in पर ही जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। मथुरा में ओला गिरा तो वाराणसी में धूल भरी आंधी चल रही। यूपी के 12 शहरों में बरसात हो रही, 10 लोगों की मौत हुई, 47 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में मौसम फिर से बदल गया है। आगरा, मेरठ समेत 12 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मथुरा में ओला गिरा है, सफेद चादर बिछ गई। मेरठ में इतनी तेज हवा चल रही कि होर्डिंग गिर गया। धूल भरी आंधी वाराणसी में भी है और सुल्तानपुर में भी तेज हवा चल रही है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक ऐसे ही मौसम रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि तस्वीर बांके बिहारी मंदिर के बाहर की है, जहां ओले गिरने के बाद लोग छिपने के लिए दुकानों में भगे हैं। जी हां दोस्तों, तस्वीर भदोही की भी है, जहां पर बारिश और तेज हवाओं से सैकड़ों बीघा फसल गिर गई। ऐसे में गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। तो राम मंदिर के शिखर का काम 20 अप्रैल तक पूरा होगा। ध्वज दंड स्थापना के लिए अहमदाबाद गुजरात के कारीगरों की टीम पहुंची है अयोध्या। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण के गर्भगृह का निर्माण 20 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस अप्रैल महीने में राम मंदिर पर लगे क्रेन टावर को हटा देने की योजना बनाई है। संबंधित कामों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और राम मंदिर के शिखर का काम कलश स्थापना तक 20 अप्रैल को पूरा कर लिया जाएगा। भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो भारत समेत पूरी दुनिया भर में 4 घंटे डाउन रहा व्हाट्सएप। यूजर मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। 4 महीने में दूसरी बार ऐसी परेशानी आई है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप शनिवार 12 अप्रैल को भारत सहित दुनिया भर में करीब 4 घंटे तक डाउन रहा। इस दौरान यूजर ना तो मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही स्टेटस अपलोड कर पा रहे थे। खास तौर पर कई यूजर ग्रुप में मैसेज भी नहीं पढ़ पा रहे थे। पेट्रोल डीजल पर 15 लीटर तक का मुनाफा, रेट नहीं हो रहा। कंपनियां घटा नहीं रही दाम। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जहां बताए जा रहे थे कि 7 से 8 रुपए सस्ता होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। तेल कंपनियों की ऐतिहासिक कमाई हो रही है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में हलचल हो, लेकिन देश के तेल कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं। इस बीच दोस्तों, केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। अब जमा ब्याज पर 0.25% तक का ब्याज मिलेगा। नई लिस्ट, नई इंटरेस्ट रेट देख लीजिए। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 1 साल की एफडी पर 6.85% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की एफडी पर 7.25% का ब्याज मिलेगा। 444 दिन की एफडी पर 7.25% तक का ब्याज मिल रहा है। बाकी केनरा बैंक ने एफडी पर अब कितना ब्याज देगी, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या वरिष्ठ नागरिक, ये अंतर आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी पर कितना ब्याज दे रही है, इसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, एफडी करने पर आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा, तो आप एफडी करिए। इससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। वक्फ कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद में 3 की मौत, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ ने पिता पुत्र की हत्या कर दी। हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात हैं। इंटरनेट बंद है। वक्फ कानून का लगातार विरोध देश भर में हो रहा है। 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट है। राजस्थान में 2 की मौत हुई। एमपी, यूपी समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सहित 17 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है और इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में शनिवार से सोमवार तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार हैं। यूपी में अगले 24 घंटे तक 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर तो ओले भी गिरे हैं। बाकी आप मौसम का अपडेट इस मैप में भी देख सकते हैं, किस प्रकार से हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में बादल का डेरा है। यानी कि भयंकर हवा चल रही, धूल भरी आंधी चल रही और बारिश भी हो रही। ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर से रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया है। सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड को भी छूट दे दी है। फैसले से अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ से हटा दिया है। यह घोषणा ऐसे वक्त पर आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने विदेशी वस्तुओं पर 1 सदी में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था।
हनुमान जयंती के दिन हो गया था चमत्कार। यूपी के सुल्तानपुर में खुदाई के दौरान निकली हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, दर्शन के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। कितना अचंभित लगेगा जब आप अपने घर में या किसी स्थान पर खुदाई कर रहे हो और आपको कोई प्राचीन प्रतिमा मिल जाए। लेकिन यह सच साबित हुआ है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कूड़े भार के फूलपुर गांव में, जहां पर खुदाई हो रही थी। लेकिन उस खुदाई के दौरान सुल्तानपुर में ही एक हनुमान जी की भव्य प्रतिमा मिल गई। और हनुमान जी की प्रतिमा तब मिली है जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव था। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की भव्य प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई। तो दोस्तों अब दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की मांग हो रही है। दरअसल दोस्तों दृष्टिहीन दिव्यांगों की पेंशन सरकार बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा की मासिक बैठक में पिछले महीने की आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। चंद्रमणि भट्ट ने नवीनीकरण शुल्क जमा करने की अपील भी की है। अब ऐसे में दिव्यांगों की पेंशन बढ़ सकती है। हर महीने जो 1000 मिलता है वो 1500 हो सकता है। अल्मोड़ा हुआ या फिर अन्य कोई जिला हुआ, वहां पर भी ये खबर सामने आ रही है। तो दृष्टि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ा सकती है सरकार। कुष्ठावस्था वालों की भी पेंशन बढ़ेगी। सरकार ऐसा मई के महीने से कर सकती है। तो दलित युवाओं को जोड़ने की कोशिश में है बीजेपी। अंबेडकर जयंती पर होगी मैराथन, सीएम योगी करेंगे शिरकत। अंबेडकर जयंती का आप सभी को खूब सारी बधाई। इस अवसर पर बीजेपी दलित युवाओं को लुभाने के साथ ही पार्टी की विचारधारा और संगठन से जोड़ने के लिए मैराथन का आयोजन कर रही है। आपको बताते चले कि अब योगी सरकार दलितों के लिए कई ऐसे कार्य करने जा रही है जिससे उनके समाज को उत्थान मिले, जिससे उनके समाज को आर्थिक रूप से सहायता मिले, ताकि इसके जरिए भी दलित और ओबीसी युवाओं को आगे पहुंचने में मदद मिले। सरकार बड़े ऐलान कर सकती है, बड़ी योजनाओं को लागू कर सकती है। अंबेडकर जयंती पर 13 अप्रैल को लखनऊ में बीजेपी संगठन द्वारा आयोजित होने वाले इस मैराथन की थीम एक भारत समृद्ध भारत रखा गया है। वहीं पर 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती रहेगी तो उसमें दलित युवाओं को लुभाने के लिए पार्टी की विचारधारा और संगठन से जोड़ने की भी मैराथन हो रही है। सरकार भले ही अपने फायदे के लिए काम कर रही हो, लेकिन अब इस समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। पीएम मोदी वाराणसी गए और वहां पर कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। पीएम मोदी बोले, यहां के प्रेम का कर्जदार हूं। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को बढ़ा रहे हैं आगे। पीएम ने कहा, साथियों आज मैं एक बात कर रहा हूं और कहना भी चाहूंगा कि महात्मा फूले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों की प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र साकार हुआ है। उन्होंने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूं और इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। वहीं पर यूपी में बड़े बदलाव करने जा रहा है परिवहन विभाग। गाड़ी मालिक ध्यान से पढ़ ले, आरसी को लेकर नया आदेश आ गया है। आरसी स्मार्ट कार्ड इन यूपी। आजमगढ़ में परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद अब वाहनों के लिए स्मार्ट आरसी जारी करेगा। कागज की जगह पर चिप वाले कार्ड में आरसी मिलेगी, जिससे वाहन मालिकों को आसानी होगी और फर्जी पंजीकरण पर रोक लगेगी। आरटीओ विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। इस नए नियम से वाहन चेकिंग में सुविधा होगी। तो वाइफ के नाम पर अगर एसबीआई में 2 लाख रुपए एफडी करते हैं तो 2 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, चलिए इसका कैलकुलेशन आपको बताते हैं। एसबीआई अलग अलग अवधि पर एफडी स्कीम 3.5% से 7% का ब्याज देता है। भारतीय स्टेट बैंक 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम अवधि पर एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। अब आज भी ज्यादातर परिवारों में महिलाओं के पास घर का फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, तो अगर वाइफ के नाम पर 2 लाख रुपए एफडी करा दी जाए तो कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा। अगर आप अपनी पत्नी के नाम एसबीआई में 2 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 2,29,776 रुपए मिलेगा। इसमें 29,776 रुपए फिक्स ब्याज शामिल होगा। तो क्या अभी सोना खरीदना सही होगा, क्योंकि 94 दिनों में बनाई है कई नए रिकॉर्ड। कहां तक जाएगा, एक्सपर्ट जानिए, खरीदे या इंतजार करें। पिछले कुछ वक्त में सोना रोलर कोस्टर पर सवार है। 2025 के शुरुआती 94 दिनों में 14,852 रुपए से बढ़कर 91,014 रुपए पहुंच गया है। मतलब इसी 3-4 महीने में सोना सबसे ज्यादा कीमत बढ़ी है। फिर भी 2 दिनों में करीब 2,500 रुपए घटा था। अब 9 अप्रैल से फिर से इसका दाम बढ़ना शुरू हो गया है। सोने में क्यों मची है इतनी उथल पुथल, क्या गोल्ड खरीदने के लिए यही सही वक्त है? सबसे पहले जानिए 2025 के शुरुआती 94 दिन सोने की कीमतों का ट्रेंड क्या रहा है। 2025 के शुरुआती 94 दिनों की बात कर ले तो सोना 14,852 रुपए महंगा हुआ है। महज 4 महीने में 14,000 या लगभग 15,000 रुपए कीमत बढ़ गई है। 2024 में पूरे साल में सिर्फ 12,000 रुपए कीमत बढ़ी थी। अब दोबारा सोना अपने ऑल टाइम हाई पर कैसे पहुंचेगा? बताया जा रहा है कि इसी 2-3 महीने के अंदर ही सोना 1 लाख के पार पहुंच जाएगा। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की स्थिति और शेयर मार्केट में गिरावट सोने खरीदने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यही कारण है कि लोग सोने में खरीदारी कर रहे हैं और उथल पुथल मची है। अगर आप भी चाहते हैं कि सोने में निवेश करें तो गोल्ड ईटीएफ भी आप खरीद सकते हैं। लखनऊ में स्कूल की फीस बढ़ने का विरोध हो रहा है। सेंट फ्रांसिस स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार तक का अल्टीमेटम दिया गया है। लखनऊ के तेलीबाग स्थित सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ पेरेंट्स ने शनिवार को प्रदर्शन किया। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने एकाएक फीस में भारी वृद्धि कर दी है।
सुल्तानपुर में चीनी मिल की दुर्दशा देखने लायक है। 40 साल पुराने उपकरण उसमें रखे हैं। कर्मचारियों का 5 महीने से वेतन बकाया है। सांसद संसद में उठाएंगे मुद्दा। देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में है। यहाँ बुजुर्ग आयोग बनाया गया है। 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े हैं। राज्य में 94% शिक्षित आबादी रह रही है। धन की बर्बादी क्यों? शरबत जिहाद के बाद बाबा रामदेव की पतंजलि को एक और हमला। एक वीडियो में बाबा रामदेव सॉफ्ट ड्रिंक की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये सब टॉयलेट क्लीनर की तरह है, जिसे गर्मी में प्यास बुझाने के नाम पर पिया जाता है। वही खतरों के खिलाड़ी 15 में होंगे एल्विस यादव। मां का आशीर्वाद लेकर फैंस को दिया है बड़ा हिंट। पिछले कुछ वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। अब एल्विस यादव अपने नए ब्लॉग में कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, जिसके बाद उनके फैंस का कहना है कि वो खतरों के खिलाड़ी 15 का हिस्सा हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।